जैसे ही भगवान जीतने लगते हैं तो ये सारे देवता आकाश में आ जाते हैं, पुष्पों की वर्षा करने लगते हैं। और जैसे ही हिरण्याक्ष मानो जीतने लगता है, भगवान हारने लगते हैं, सब छुप जाते हैं कि अरे यदि भगवान को कुछ हो गया तो फिर हमारा क्या होगा, हम छुप जाते हैं पहले। तो इस प्रकार से देवता घबरा रहे हैं, भगवान भी आनंद ले रहे हैं। लेकिन जब ब्रह्मा जी ने करुण पुकार की कि भगवान इस संदेह में हमें मत रखिए, जल्दी से इस असुर को मार दीजिए, नहीं तो संध्या काल हो जाएगा, तब भगवान उनकी इच्छा को जानकर एक मुष्टि का प्रहार करते हैं और हिरण्याक्ष का वध कर देते हैं। बोलिए वराह देव भगवान की जय। हिरण्याक्ष का भगवान ने वध कर दिया और इस प्रकार से पृथ्वी को अपने ग्राण पर धारण करते हैं, पृथ्वी देवी की रक्षा करते हैं, उन्हें ऊपर लाते हैं और उनके स्थान पर, उनकी कक्षा में उन्हें विराजित करते हैं और इस प्रकार से भगवान लीला करते हैं। आगे वर्णन है, विदुर मैत्रेय संवाद होता है। विदुर जी पहले जाते हैं उद्धव जी के पास, हमें भगवान की कथा सुनाइए। उद्धव जी ने कहा कि हम नहीं सुना पाएंगे, भगवान स्वधाम गमन कर गए हैं, हम बड़े भाव विवल हैं, आप जाइए मैत्रेय के पास। मैत्रेय को भगवान ने जाते जाते कहा था मेरा प्रिय भक्त विदुर आएगा, उसको मेरी कथा अवश्य सुनाना। तो मैत्रेय के पास विदुर जी जाते हैं, बहुत सुंदर संवाद है भागवत में। विदुर जी मैत्रेय से भगवान की कथा को श्रवण करते हैं और तब आगे वर्णन आता है कि भगवान की सृष्टि में सर्वप्रथम ब्रह्मा जी के अनेक पुत्र हुए जिन्होंने सृष्टि करने से मना कर दिया, सनकादि ऋषियों ने और सभी ने। शंभु भगवान ब्रह्मा की भ्रिकुटी से उत्पन्न हुए, शंकर जी रुद्र रूप में, उन्होंने भी मना तो नहीं किया पर भूत प्रेतों की सृष्टि कर दी, कहा ऐसी सृष्टि कोई काम की नहीं है। तब मानवीय सृष्टि करने के लिए ब्रह्मा जी के बाईं ओर से शत्रुपा का प्राकट्य होता है और दाईं ओर से मनु का प्राकट्य होता है। तो मनु और शत्रुपा, स्त्री और पुरुष का प्राकट्य ब्रह्मा जी करते हैं। स्त्रियों में शीतलता प्रधान है, चंद्रमा का जो गुण शीतलता है वो प्रधान है, और पुरुषों में सूर्यत्व या पुरुषत्व, कठोरता, पौरुष यह प्रधान है। इस प्रकार से यह सृष्टि की गई। और तब जब मनु और शत्रुपा इस पृथ्वी पर आते हैं तो पहले तो 2 पुत्र हुए, 3 पुत्रियां हुई। ये सर्वप्रथम इस सृष्टि पर जो पहला परिवार हम कह सकते हैं, सबसे पहले यदि कोई था तो मनु और शत्रुपा। इनके कितने पुत्र थे? 2 पुत्र और 3 पुत्रियां। 2 पुत्र थे जिनके नाम थे उत्तानपाद और प्रियव्रत। 3 पुत्रियां थी जिनके नाम थे देवहूति, आकुति और प्रसूति। और बड़ा ही धन्य इनका कुल है। ये मनु शत्रुपा के जो पुत्रियां हैं देवहूति इत्यादि, तो देवहूति का विवाह कर्दम ऋषि से किया जाता है। इनका जो विवाह हुआ तो देवहूति राजा की पुत्री है, मनु महाराज की, संपूर्ण विश्व के राजा हैं, उनकी पुत्री है देवहूति, राजकुमारी है। और उनका विवाह किया गया कर्दम मुनि से, जो एक कुटिया में रहने वाले महात्मा हैं, उन्हें ऋषि से देवहूति का विवाह कर दिया गया। यह नहीं देखा गया कि धन कितना है, गाड़ी कितनी है, महल कितने हैं, यह देखा कि क्या यह व्यक्ति आध्यात्मिक रूप से संपन्न है, क्या मेरी पुत्री को यह भगवत धाम पहुंचाने में योग्य है, यह देखा स्वयंभू मनु ने। और तब अपनी पुत्री का विवाह किया। कर्दम मुनि देवहूति के विवाह का बहुत सुंदर और बहुत विस्तार से भागवत में वर्णन है। कभी भगवान कृपा करेंगे, समय होगा तो विस्तार से सुंदर कथा का हम श्रवण पान करेंगे। किसी भी प्रकार के आडंबर का वर्णन नहीं है। आजकल विवाह होते हैं तो कितना आडंबर होता है, ये खर्चा, वो खर्चा, दहेज, ये वो बहुत कुछ होता है। ऐसा कोई वर्णन भागवत में नहीं है। राजा की पुत्री थी, चाहते तो कितने धूमधाम से विवाह करते, लेकिन एक आदर्श प्रस्तुत कर रहे हैं कि किस प्रकार से ये सारे आयोजन होने चाहिए। जो अपनी पुत्री को देना था शांति से रथ में सब सजाते हैं, ले जाते हैं, कर्दम मुनि को दे देते हैं। कर्दम मुनि बिल्कुल भी आसक्त नहीं है, उन्हें कोई आसक्ति नहीं, ये मिल जाए वो मिल जाए ससुराल से, ये भी गाड़ी भी आ जाए वो भी आ जाए, ऐसी कोई आसक्ति कर्दम मुनि को नहीं है। वे तो अपने भजन में मस्त रहते हैं, भगवान की भक्ति में लगे रहते हैं। कलयुग की दशा ऐसी हो गई है कि व्यक्ति
छोटी छोटी चीजों पर तो बहुत खर्चा कर देते हैं। जो व्यर्थ की चीजें हैं, जिनमें सामर्थ्य धन अधिक देने की आवश्यकता नहीं है, उनमें तो बहुत खर्चा करते हैं। और जहां पर धन लगाना चाहिए, भगवान की सेवा में, कथा कीर्तन में, सत्संग में, वहां पर धन लगाने के लिए लोगों के पास धन नहीं होता। अरे महाराज, हम क्या कथा में आए, क्या मंदिर निर्माण में धन दे, हमारे पास तो कुछ है ही नहीं। तब लोगों के पास कुछ नहीं होता। और जब पार्टी करवानी हो, ये करना हो, वो करना हो, तब खूब धन खर्च करते हैं। यह कलयुग की दशा है। हमें भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि प्रभु, यह मनुष्य जीवन तो आपने कृपा पूर्वक हमें दिया है, और इसके पहले हमारे कई जन्म हो चुके हैं, लेकिन अब ऐसी कृपा कीजिए कि हमारा यह जन्म किसी भी प्रकार से व्यर्थ न जाए। ऐसा कुछ कीजिए कि जन्म सफल हो जाए। जो पाप हमने कर दिए हैं वे दोबारा हमसे न बने, और आपकी भक्ति में हम लगे रहें। मनुष्य जीवन बड़ा ही दुर्लभ है, कठिनाई से मिला है, और केवल सही सही चीजों में जिससे कल्याण हो, उसी में इस जीवन को लगाएं। व्यर्थ के कार्य हमसे न बने। जैसे महाराज जी कह रहे थे, एक क्षण भी हमारा व्यर्थ न जाए। ऐसा कुछ करें कि क्षण भी व्यर्थ ना जाए कि हम कुछ नहीं कर रहे। हर समय कुछ ना कुछ हम कर रहे हो। अपनी इंद्रियों में से कभी भगवान का चिंतन कर रहे हो, कुछ नहीं तो नाम जप कर रहे हो, नहीं तो कथा सुन रहे हो। हम भगवान की सेवा में हर समय लगे रहे। वैष्णव कौन है? तो कहा अव्यर्थ कालत्वम वैष्णवत्वम। जो अपना एक क्षण भी व्यर्थ में नहीं गवाता, उसको वैष्णव कहते हैं। अव्यर्थ कालत्वम वैष्णवत्वम। इसलिए भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे नाथ, हमारा अब समय बिल्कुल व्यर्थ ना जाए, आपकी कृपा बनी रहे, आपके नाम का हम जप करते रहें, और आगे का जीवन हमारा स्पष्ट दिशा में जाए। इसलिए भक्त प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, मैं तो माया में पड़ गया हूँ, लेकिन मैं आपका भक्त हूँ, इसलिए मुझे अपनी शरण में ले लीजिए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। मनु और शत्रुपा के जो दो पुत्र हैं, उनमें वैसे तो बड़े पुत्र हैं प्रियव्रत, लेकिन यह प्रियव्रत गृहस्थ आश्रम पहले स्वीकार नहीं करते। नारद जी के आश्रम में जाकर ब्रह्मचारी बन जाते हैं, और उत्तानपाद महाराज ये राजपाट संभालते हैं। इनकी दो पत्नियां थी। पहली पत्नी का नाम था सुनीति, दूसरी पत्नी का नाम था सुरुचि। सुनीति के पुत्र कौन हुए? सुनीति के पुत्र कौन थे? ध्रुव महाराज। और सुरुचि के पुत्र उत्तम। तो उत्तानपाद महाराज की दो पत्नियां कौन कौन? सुनीति और सुरुचि। सुनीति के बेटे का नाम था ध्रुव, और सुरुचि के पुत्र का नाम उत्तम। ये इनका परिवार था। तो ब्रह्मा जी से स्वयंभू मनु, स्वयंभू मनु से मनु महाराज के दो पुत्र उत्तानपाद, और उत्तानपाद के पुत्र ध्रुव महाराज। ध्रुव महाराज की सुंदर कथा का वर्णन है। एक बार की बात है, ध्रुव महाराज छोटे ही थे, 4-5 वर्ष के बालक रहे होंगे, और ध्रुव जी की जो माता है सुनीति, तो उत्तानपाद महाराज सुनीति को अधिक प्रेम नहीं करते थे। विवाह तो किया था, लेकिन जब से सुरुचि से विवाह हुआ तो सुरुचि में इतने आसक्त हो गए कि उन्होंने सुनीति को तो एक तरह से त्याग ही दिया। वो क्या खाती हैं, कहाँ रहती हैं, कैसे उनका निर्वहन होता है, उससे उत्तानपाद महाराज को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो सुनीति अपने अलग दासी के समान रहती, लेकिन तब भी कोई शिकायत नहीं करती कि ऐसे हैं उत्तानपाद महाराज, उन्होंने मुझे निकाल दिया और मेरा ध्यान नहीं रखते। नहीं, परम पतिव्रता नारी थी, और अपने पुत्र ध्रुव का पालन पोषण करती थी। ध्रुव को बहुत उत्तम अच्छी शिक्षा देती थी। सुनीति का अर्थ ही है जो हमेशा नीति के अनुसार चले, नीति के मार्ग पर चले। ऐसी सुनीति बड़ी श्रेष्ठ नारी है। ध्रुव महाराज छोटे बालक थे, यह सब नहीं समझते थे कि दूसरी माता आ गई है, विमाता, सौतेली माता के आने से पिताजी मेरी मैया को प्रेम नहीं करते। ये सब बातें ध्रुव जी नहीं समझते थे। ध्रुव जी तो यही जानते थे कि मेरी माता सुनीति और मेरे पिता उत्तानपाद महाराज। अब एक दिन ध्रुव जी ने देखा कि पिता उत्तानपाद
अपने छोटे पुत्र, छोटी पत्नी के पुत्र उत्तम को बड़ा लाड़ कर रहे हैं। ध्रुव जी ने देखा, उनकी भी इच्छा हुई कि अरे पिताजी उत्तम को जैसे अपनी गोद में बिठाते हैं, लाड़ प्यार करते हैं, ऐसे मुझे भी करें। तो ध्रुव जी जाते हैं, पिताजी पिताजी, और गोद में चढ़ने का प्रयास करते हैं। उत्तानपाद महाराज थोड़ा डर के कि छोटी रानी सुरुचि ने, जो कि अपनी रुचि के अनुसार कार्य करती है, जिसे शास्त्रों से संतों से कोई मतलब नहीं है, यदि सुरुचि ने देख लिया कि ध्रुव को गोद में रखा है तो बड़ा क्रोध करेगी, लड़ाई झगड़ा करेगी, कलह करेगी। डरते डरते उत्तानपाद महाराज ने ध्रुव जी को गोद में चढ़ाने का प्रयास तो किया, पर इतने में सुरुचि आ गई और सुरुचि ने कहा महाराज गोद से उतारिए। ध्रुव को उतार दिया। ध्रुव महाराज को थोड़ा क्रोध आया, रोष आता है। ध्रुव जी कहते हैं कि पिताजी, छोटी माता के कहने पर आपने मुझे अपनी गोद से नीचे उतार दिया, बहुत दुख हुआ, बड़ा दुख हुआ। उत्तम तो गोद में बैठे हैं। तब सुरुचि से कहा कि माता, आप भी तो मेरी मैया हो, ऐसा क्यों करती हो मेरे साथ, क्यों मुझे मेरे पिता की गोद में नहीं बैठने देती। सुरुचि ने कहा देखो ध्रुव, यदि तुम्हें अपने पिताजी की गोद में बैठना है तो तुम्हें मेरे गर्भ से जन्म लेना होगा। इसका अर्थ क्या था? इसका अर्थ क्या था? इसका अर्थ ये था कि तुम्हें मरना होगा और भगवान की इच्छा से यदि मेरे गर्भ से जन्म लोगे, अर्थात मेरा जो पुत्र होगा वही महाराज की गोद में बैठ सकता है, ये अर्थ था। ध्रुव जी सुनकर रोने लगे। छोटे बालक हैं, ऐसा कोई कहेगा तो कितना दुख होगा। ध्रुव जी रोने लगे और तब रोते रोते अपनी मैया सुनीति के पास गए। जब सारी बात बताई, सुनीति को बड़ा दुख तो लगा, पीड़ा तो हुई, लेकिन गलत शिक्षा नहीं दी कि अरे ऐसा कहा सुरुचि ने, चलो हम लड़ाई करते हैं। ऐसा नहीं किया सुनीति ने। क्या कहा? देखो बेटा, सबको अपने विगत कर्मों का फल भोगना पड़ता है। यदि हमारे साथ आज ऐसा व्यवहार हो रहा है तो हमें जो हमारे साथ गलत व्यवहार कर रहा है उसके प्रति ये नहीं सोचना चाहिए कि ये व्यक्ति बुरा है। हमें ये सोचना चाहिए कि हमने ऐसे कर्म किए होंगे जिसके कारण हमारे साथ ऐसा घट रहा है। तो देखो, पिछले जन्म में कभी हमने ऐसा किया होगा, लेकिन इस विपत्ति को स्वीकार कर लो और भगवान का भजन करो। ध्रुव जी ने कहा नहीं मैया, ये सब तो ठीक है, लेकिन बताओ मैं ऐसा क्या करूं कि मैं अपने पिता की गोद में बैठ सकूं। सुनीति कहती है अरे बालक, क्या छोटी सी बात पर इतना रोता है और इतनी अभिलाषा करता है? पिताजी की गोद में क्या, अरे भगवान विष्णु चाहे तो तुम इस जगत के राजा बन सकते हो। तुम्हारे पिताजी की कुर्सी पर क्या, तुम तो ब्रह्मा की कुर्सी पर बैठ सकते हो। अब ध्रुव जी तो छोटे बालक हैं, वे नहीं जानते कौन भगवान, क्या गद्दी। उन्होंने सुन लिया कि यदि भगवान विष्णु चाहे तो, मैया ने तो ऐसे ही कह दिया, सांत्वना देने में बोल गई कि भगवान चाहे तो ऐसा हो सकता है। अच्छा मैया, भगवान कौन है? सुनीति ने कहा भगवान तो भगवान विष्णु है। अच्छा मैया, भगवान कहाँ रहते हैं? मैं अभी उनके पास जाऊंगा और उनसे कहूंगा कि मेरे पिताजी की गोद में मुझे बैठाएं। मेरे पिताजी जिस गद्दी पर बैठकर इतने अभिमान में रहते हैं, उस गद्दी पर मुझे बैठाया जाए। कहाँ है भगवान? मैया जरा बताना तो। मैया ने कहा अरे बेटा, अभी तुम छोटे हो, मैंने सुना है, अब मैं तो स्त्री हूँ जानती नहीं, लेकिन मैंने सुना है कि भगवान नारायण, भगवान विष्णु जंगल में रहते हैं, क्योंकि संत जन ऋषिगण तो वन में जाते हैं तपस्या करने के लिए और वहां पर उन्हें भगवान मिल भी जाते हैं। हो ना हो भगवान वन में निवास करते हैं। ध्रुव जी ने जान लिया कि भगवान कहाँ रहते हैं, वन में। और तब ध्रुव जी ने निश्चय कर लिया, क्षत्रिय बालक है, बड़ा दृढ़ निश्चय है ध्रुव जी का, निश्चय कर लिया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। देखिए ध्रुव जी प्रकट भी हो गए। ध्रुव जी ने निश्चय कर लिया कि अब तो मैं भगवान विष्णु को प्राप्त करके रहूंगा। और उन्होंने क्या किया, रात्रि में जब मैया सो गई उस समय ध्रुव जी मैया को प्रणाम करके और निकल पड़े वन की ओर। अब जब जा रहे थे तो मार्ग में भगवान ने सोचा इतना छोटा सा बालक है, 4-5 वर्ष का, अकेला निकल पड़ा है, तो राजमहलों में रहने वाला है, अकेला आ गया है,
वन में तो बड़े कंकड़ पत्थर सर्प इतने सारे जानवर होते हैं, कैसे रहेगा? तो भगवान ने नारद जी को भेजा। देखिए, जब भगवान देखते हैं कि किसी जीव में दृढ़ निश्चय है उन्हें प्राप्त करने का, तब भगवान भी उस जीव की सहायता करते हैं। गुरु के रूप में भगवान किसी को भेजते हैं। नारद जी को भेजा। नारद जी ने पहले तो खूब परीक्षा ली, खूब परीक्षण किया कि अरे बेटा, बाद में जब बड़े हो जाओ तब भगवान से मिल लेना, अभी कहाँ वन में जा रहे हो, वहां पे बहुत शेर होंगे। खूब डराने का प्रयास किया, पर ध्रुव जी नहीं डरे। ध्रुव जी ने कहा, चाहे कुछ हो, आपको यदि ये पता है कि भगवान कहाँ है तो बताइए, नहीं तो मेरे मार्ग से हट जाइए। नारद जी को भी ऐसे बोल दिया। नारद जी जान गए इस बालक में बड़ी निष्ठा है। तब नारद जी ने साधन बताया कि देखो ध्रुव, यदि भगवान को प्राप्त करना है तो मैं साधन बताता हूँ, चलो मेरे साथ वन में। ऐसे स्नान करना, ऐसे संध्या करना। और तब कहा, वो सतयुग का समय था। उस समय भगवान को प्राप्त, हर युग में भगवान को प्राप्त करने की विधि अलग होती है। जैसे कलयुग में भगवान को प्राप्त करने की विधि क्या है? महामंत्र का जप करना, यह विधि है। सतयुग में ध्यान के द्वारा भगवान को प्राप्त किया जाता था। और ध्यान कैसे लगे? वह भी मंत्र से ही लगता है। तो 12 अक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय, यह मंत्र नारद जी ध्रुव जी को प्रदान करते हैं कि देखो बेटा ध्रुव, इस मंत्र का तुम ध्यान करना, जप करना, तुम्हें भगवान के दर्शन हो जाएंगे। ध्रुव जी ने कहा ठीक है। अब जैसा जैसा साधन नारद जी ने बताया वैसा वैसा ध्रुव जी करने लगे। नारद जी ने कहा देखो, भगवान की प्राप्ति में बहुत अधिक सोना और खाना बाधा होता है, इसलिए तुम क्या करो कि अन्न को त्याग दो, केवल फलाहार लेकर वन में जो कंदमूल मिल जाए उनको लेकर अपना निर्वाह करो। ध्रुव जी ने कहा ठीक है, मुझे स्वीकार है। और ध्रुव जी ने अन्न लेना छोड़ दिया, केवल फलाहार खाते और उस पर 2 महीने तपस्या की। छोटे बालक हैं पर तपस्या की। 2 महीने हो गए, नारद जी आए। नारद जी ने कहा देखो बालक ध्रुव, अब ये जो फलाहार करते हो उसको भी छोड़ दो, केवल जल पीकर रहो। ध्रुव जी ने कहा ठीक है, जैसा कहेंगे वैसा करूंगा, बस भगवान मिलने चाहिए। हाँ मिलेंगे। अब अन्न भी छोड़ दिया, फलाहार भी छोड़ दिया, केवल जल पीकर रह रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं। 2 महीने बाद फिर नारद जी आए। 2 महीने अन्न त्याग दिया, फलाहार लिया। अगले 2 महीने फलाहार भी त्याग दिया, केवल जलपान किया। और फिर अगले 2 महीने नारद जी आए, कहा देखो बेटा, ये जल भी त्याग दो, अब केवल वायु का आहार करके तुम तपस्या करो। अब आप सोचेंगे वायु का आहार कैसे हो सकता है, केवल सांस पर कैसे जीवित रहा जा सकता है? तो पहले के समय में ऐसी योग क्रियाएं हुआ करती थी, ऐसे योग आसन होते थे कि यदि सांस लेकर प्राणवायु में विशेष प्रकार का आसन बनाकर यदि बैठा जाए तो वह जो वायु है प्राणवायु में स्थित हो जाती थी। और तब व्यक्ति कई दिनों तक, जितने दिन तक वो चाहे, बिना कुछ खाए और पिए आराम से रह सकता था, कोई दिक्कत नहीं होती थी। तभी तो ये संत जन करोड़ों करोड़ों वर्ष तपस्या करते थे, बिना कुछ खाए और बिना कुछ पिए। तो वो नारद जी ने सिखा दिया और तब ध्रुव जी ने तपस्या की, बिना कुछ खाए, बिना कुछ पिए, बिना जल का एक बूंद भी लिए। और तब लक्ष्मी देवी को बड़ी दया आई। इतना छोटा सा बालक है, 5 वर्ष का। ध्रुव जी चलकर यही मथुरा वृंदावन में आए थे तपस्या करने, उनकी तपस्थली है यह। तो लक्ष्मी जी ने देखा कि ये बालक इतनी तपस्या कर रहा है, भगवान से कहा प्रभु इतने कठोर क्यों हो रहे हो, जाओ उस बालक को दर्शन तो दो। और भगवान भी ध्रुव की तपस्या देखकर दौड़े चले आते हैं। चतुर्भुज रूप भगवान ने धारण कर रखा है, शंख चक्र गदा और पद्म भगवान के हाथ में है और भगवान श्री हरि प्रकट हो जाते हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। भगवान विष्णु प्रकट हो गए और जैसे ही भगवान प्रकट हुए, ध्रुव जी भगवान को देखते हैं और देखते ही इतने विह्वल हो जाते हैं, सब भूल गए क्यों तपस्या कर रहा था, क्या मांगना था। भगवान को देखते स्तब्ध खड़े रह गए और
बोलना चाहते हैं। ध्रुव जी चाहते हैं भगवान को देखकर कि मैं कुछ ऐसे वचन बोल दूं, भगवान की स्तुति कर दूं, लेकिन छोटे बालक हैं, अभी तो पढ़ाई लिखाई भी नहीं की, अभी कुछ जानते नहीं हैं। भगवान ने देखा ध्रुव जी को कि वे बोलना चाहते हैं लेकिन बोल नहीं पा रहे हैं। तब भगवान के हाथ में जो शंख है, उस शंख को भगवान ध्रुव जी के मुख से छुआ देते हैं। और जैसे ही ध्रुव जी के होठों से भगवान ने अपने शंख को छुआया, ध्रुव जी के मुख से इतनी सुंदर स्तुति प्रकट हो गई और ध्रुव जी भगवान की स्तुति करते हैं। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय। वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय। वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय। वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवते वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय। वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय। वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय। वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय। बोलो ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम नमो ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। भक्त प्रवर श्री ध्रुव महाराज की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ध्रुव जी भगवान को देखकर अत्यंत विह्वल हो जाते हैं और इच्छा होती है मैं भगवान की खूब स्तुति का गान करूं, नहीं कर पाते। भगवान अपना शंख उनके होठों से छुआ देते हैं और तब सारी स्तुति ध्रुव जी के हृदय से बड़े सुंदर श्लोकों में निकल कर आती है। देखिए हमारे गुरु महाराज कहते हैं ध्रुव जी भगवान की स्तुति करना चाह रहे थे, लेकिन छोटे बालक होने के कारण उनके पास शब्द नहीं थे, तो भगवान ने अपना शंख छुआ दिया। अब ये बताइए कि यदि हम भगवान की स्तुति करना चाहें, कथा कहना चाहें या भगवान के विषय में खूब कथा कीर्तन करना चाहें, भगवान के विषय में किसी को बताना चाहें, लेकिन हमारी भाषा उतनी अच्छी नहीं है या हमें बोलना नहीं आता या हमें डर लगता है या शब्द नहीं है, लेकिन हम चाहते हैं, तो जिस प्रकार से भगवान ने ध्रुव जी को शंख छुआया था, तो क्या वो भगवान अब नहीं है या भगवान के हाथ में वो शंख नहीं है? आज भी भगवान है, उनके हाथ में वो शंख है। यदि ऐसे किसी व्यक्ति को देखेंगे जो उनका गुणगान करना चाहता है, तो भगवान वो शंख आज भी छुआ सकते हैं। हमें तो केवल इच्छा करना है कि हमें भगवान की कीर्ति का गान करना है, बाकी सब काम भगवान करते हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। भगवान प्रकट हुए, ध्रुव जी ने बड़ी सुंदर स्तुति की और तब भगवान ने कहा ध्रुव मांगो तुम्हें क्या वर चाहिए। ध्रुव जी ने कहा भगवान मैं आया तो था कांच के टुकड़े मांगने के लिए, लेकिन अब आप मेरे सामने नीलमणि के रूप में प्रकट हो गए हैं, अब मैं क्या अपनी छोटी मोटी इच्छाओं को मांगू? ये नाथ अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने कहा नहीं नहीं देखो ध्रुव,
तुम्हारे हृदय में इच्छा थी, अब मांगना तो पड़ेगा, मांगो क्या चाहिए। तपस्या की है, व्यर्थ थोड़ी जाएगी। ध्रुव जी रोने लगे, कहा प्रभु मेरे हृदय में जो इच्छा थी उसको छोड़ दीजिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपके दर्शन मिल गए, अब और क्या चाहिए। भगवान ने कहा नहीं नहीं, तपस्या तुमने की है, इसका फल तो तुम्हें मिलेगा। देखो तुम चाहते थे ना कि तुम्हारे पिता से भी ऊंचा आसन तुम्हें प्राप्त हो, मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि ब्रह्मा से भी ऊपर का आसन, वैकुंठ लोक, मैं अपना लोक तुम्हें प्रदान करूंगा। और अब से वह मेरा लोक नहीं कहलाएगा, वह इस ब्रह्मांड में जो भगवान का वैकुंठ है, श्वेताश्वतर जिसको लोक कहते हैं, वह अपना वैकुंठ भगवान ने ध्रुव जी को दे दिया और उसका नाम क्या पड़ गया, ध्रुव लोक, जिसको देखकर आज भी हम प्रसन्न होते हैं, प्रणाम करते हैं, सारा जगत जानता है। तो वह ध्रुव लोक भगवान ने ध्रुव जी को प्रदान कर दिया और ध्रुव जी से कहा कि अभी तो तुम बालक हो, जब घर जाओगे महल अपने वापस, तो सब तुम्हारी प्रशंसा करेंगे, खूब तुम्हारी यश कीर्ति होगी, तुम्हारे महल में हमेशा खूब ऐश्वर्य रहेगा, प्रजा का पालन तुम करोगे, प्रजा बड़ी तुम्हारे प्रति आदर का भाव रखेगी। पृथ्वी पर तो कई सहस्त्र वर्षों का उन्हें राज्य का वरदान दिया, और इसके बाद जब तुम मृत्यु को लांघ कर जाओगे, मैं वैकुंठ से विमान भेजूंगा, उस पर चढ़कर तुम ध्रुवलोक को जाना। और आज भी ध्रुव जी ध्रुवलोक में विराजित हैं, विराजमान हैं, लेकिन ये सोचते हैं कि मैंने भगवान से मांग क्यों लिया। नहीं मांगता तो भगवान गोलोक वृंदावन देते, अपने धाम बुला लेते। मांगकर मैंने गलती कर दी, भले ही ध्रुवलोक मिला है लेकिन भगवान से मैं दूर हो गया। इसलिए जब भगवान हमारे पास में आए कभी, तो ये नहीं मांगना चाहिए ये दे दो वो दे दो, बाद में हमें ही पछतावा होगा। भगवान से हमेशा भगवान को ही मांग लेना चाहिए, तभी ठीक ठीक सौदा होता है, अन्यथा घाटे के सौदे में पहुंच जाते हैं। इसलिए ध्रुव जी भगवान से कहते हैं, भगवान मुझे ध्रुवलोक नहीं चाहिए, मुझे तो आपकी चरण सन्निधि चाहिए। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, कुछ समय ध्रुवलोक पर भी राज करो, शासन करो, फिर जब समय आएगा तो तुम मेरे लोक आ जाना। तो अभी तो ध्रुव जी ध्रुवलोक में ही हैं, फिर जब समय होगा, जब पहले तो ध्रुवलोक में ऐसा है कि यदि प्रलय भी हो जाए पृथ्वी पर तो ध्रुवलोक में प्रलय नहीं आती, लेकिन जब महाप्रलय होती है, जब सब कुछ ही नष्ट हो जाता है, तब ध्रुव जी को लेने के लिए भगवान आएंगे और ध्रुव जी भगवान के धाम चले जाएंगे। इस प्रकार से भगवान ने वरदान दिया, ध्रुव जी बड़े हुए, राजा बने। एक बार की बात है कि उनके छोटे भाई उत्तम से उन्हें बड़ा प्रेम था, भले ही सौतेली माता के बेटे थे लेकिन ध्रुव जी को उनसे बड़ा प्रेम था। एक बार उत्तम जब बड़े हो गए तो यक्षों के साथ उनका युद्ध हुआ। देवता और असुर के बीच की जो योनि है, श्रेणी है, प्रजाति है, उन्हें यक्ष कहते हैं। जैसे दीपावली पे हम लक्ष्मी कुबेर का पूजन करते हैं, तो जो कुबेर है वो कौन है, वो यक्ष है, यक्ष है। तो एक बार कुछ यक्षों के साथ उत्तम का युद्ध होता है और उस युद्ध में उत्तम यक्षों के द्वारा मारे जाते हैं। अब ध्रुव जी को बड़ा क्रोध आता है, मेरे भाई को इन यक्षों ने मार दिया, और ध्रुव जी जाते हैं यक्षों से लड़ने के लिए। जब यक्षों से लड़ने गए तो भयंकर युद्ध करते कई यक्षों को ध्रुव जी ने मार दिया। तब ब्रह्मा जी हाथ जोड़कर आते हैं कि देखो पुत्र, इन यक्षों को छोड़ दो, तुम्हारे भाई को मारा सो ठीक है, ऐसा ही विधि का विधान था, लेकिन इतने सारे यक्षों का अब वध मत करो, छोड़ दो, अपने घर वापस चले जाओ। तब ब्रह्मा जी की आज्ञा से ध्रुव जी मान जाते हैं। कुबेर प्रसन्न होते हैं कि इन्होंने अपने बाबा की, दादाजी की बात मान ली है और यक्षों को नहीं मारा। कुबेर जी वरदान देने के लिए आते हैं, देखो तुमने यक्षों को छोड़ दिया, मैं तुम्हें वरदान देना चाहता हूँ, मांगो क्या मांगना है। ध्रुव जी ने कहा एक बार मांगा था, ध्रुवलोक में भगवान ने अटका दिया, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। वैसे वो ध्रुवलोक भी महानतम लोक है, लेकिन ध्रुव जी चाहते हैं भगवान की चरण सन्निधि। कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए। तब कुबेर ने कहा आपको हम कृष्ण प्रेम प्रदान करते हैं। भगवान का प्रेम वरदान में प्रदान किया हमेशा। ध्रुव जी ने कहा यदि कुछ देना ही चाहते हैं तो ये दीजिए कि मैं भगवान को कभी भूलूं नहीं। ये वरदान ध्रुव जी ने मांगा, कुबेर ने यह वरदान दिया और तब ध्रुव जी पुनः पृथ्वी पर आए।